पिछले एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा था कि अब हमें ऑयल से डेटाबेस कंपनी बनना है, अब हम ऑयल बेस्ड कंपनी नहीं बनना चाहते हैं ऑयल का, क्योंकि बिजनेस अगले 10 साल में खत्म हो जाएगा। एक तो फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, और दूसरी बात ये उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तीसरी बात ये हमारे देश में होता नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो देश का नुकसान होता है। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई एनर्जी चाहिए जो अपनी इंडिजीनियस एनर्जी हो। तो आपको क्या लगता है कि ईवी ऐसी एनर्जी है? हाँ, बिल्कुल सही बात बताई उसने कि ईवी भी वो ऑप्शन नहीं है इंडिया के केस में, क्योंकि हम अगर लिथियम आयन बैटरी और बैटरी की बात करेंगे, ईवी की बात करेंगे, तो देन अब हम पहले गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना के ऊपर, वो और खतरनाक बात हो जाएगी। तो ईवी में इसीलिए गवर्नमेंट बहुत तेजी से उसमें पुशअप नहीं कर रही है, नहीं तो चाहे तो 3 साल में पूरा खेल खत्म कर दे, सारे पेट्रोल व्हीकल खत्म, सब ईवी को ले आए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। अभी सब पेट्रोल वाली गाड़ियां आराम से बिक रही हैं और उनकी सेल्स में भी कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर पूरा ईवी में कर दिया तो हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड कर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब है ही नहीं जिससे ये बनाते हैं बैटरी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब इंडिया ने क्या सब्स्टिट्यूट ढूंढा है? नितिन गडकरी ने क्या सोल्यूशन दिया उसका? एथेनॉल ब्लेंडिंग। वो क्या कर रहे हैं, गल्फ से पेट्रोल मंगाएंगे, उसमें 25, 30, 35, 50% जितना मैक्सिमम एथेनॉल मिला सकते हो मिला दो। तो इससे क्या होगा, हमारा टोटल ऑयल इंपोर्ट का बिल आधा हो जाएगा। एथेनॉल किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। गन्ना यहाँ खूब है, ठीक है, चीनी सबसे ज़्यादा बनाते हैं हम दुनिया की, तो चीनी बनती है तो उसमें शुगर केन तो होता ही, इस्तेमाल होता है, जिससे हम लोग बाई प्रोडक्ट है एथेनॉल। एथेनॉल शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में सस्ता है। एथेनॉल ब्लेंड करेंगे उसमें, तो इससे क्या होगा, बिल कम हो जाएगा। और उसके अलावा क्लीन एनर्जी के लिए क्या सोचा है इंडिया ने? नितिन गडकरी का क्या प्लान है? सोलर में फिर वही बैटरी लगेगी तो फिर वही दिक्कत करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल सोल्यूशन निकाला है इंडिया ने। आप ये देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बात, आप ये देखेंगे बहुत जल्दी हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स आने लगेंगे मार्केट में। अभी शायद कौन हुंडई कौन लॉन्च कर रहा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी एक अपनी को एक टोयोटा ने लॉन्च किया है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार लॉन्च करी है। वो अभी मतलब इतना कॉमर्शियली वाइबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है। और नितिन गडकरी ने ये बोला है कि हमें बहुत जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करना है। 2 तरह के हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? ब्राउन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, हमें पानी से हाइड्रोजन मिलता है। H2O फॉर्मूला पड़ा है पानी का, यानी कि H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, और इंडिया में पानी खूब है तो पानी से हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो पानी से जब हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसके लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसको तोड़ देते हैं पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। लेकिन जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिजली थर्मल प्लांट से बन रही होती है इंडिया में, तो वो थर्मल प्लांट से जो बन रही होती है तो उससे हाइड्रोजन तो बन जाती है, लेकिन वो हाइड्रोजन से इन्वायरमेंट को कोई फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली आप बना रहे हैं थर्मल से, कोयले से, इन्वायरमेंट के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? उन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ी विजनरी योजना लॉन्च करी थी, जिसका बहुत सारे दूसरे दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था। वो था वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। ये किसी ने सुना है इस स्कीम के बारे में? वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? आप लोग ऐसे नहीं सुनते, ग्रिड फेल हो गई, बिजली चली गई, ग्रिड फेल हो गई, ट्रेनें जहाँ की तहाँ रुक गई, वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो ग्रिड जो होती है वो मतलब पूरे देश की मेन पावर सप्लाई है, मेन वो पावर जो ट्रेन जिससे चलती है ना, वो ग्रिड पे चलती हैं। और हर एक स्टेट के लिए जो मतलब जिसको कहते हैं वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड क्या करता है, वो मेन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे बिजली पहुंचाता है, पावर प्लांट से बिजली उठाता है और स्टेट्स तक, शहरों तक पहुंचाता है। तो वो ग्रिड्स होती है जो बहुत ऊंचे ऊंचे टावर लगे होते हैं, जब आप देखते होंगे 12,000 वोल्ट
बहुत ऊंचे ऊंचे स्टार जैसे टावर लगे रहते हैं, उसके नीचे की आवाज आती है। तो वो ग्रिड्स हैं, वो देश की लाइफलाइन है। जिस तरह से अगर आपको आपकी बॉडी में अगर आप नस काट दो, खून बहने लगेगा, मर जाएगा आदमी, उसी तरह से ग्रिड्स होती, ग्रिड काट दो, देश खत्म, चलने ही बंद हो जाएगा, बिजली खत्म, सब कुछ खत्म। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पूरे दुनिया में एक ग्रिड बिछा दो, सब देशों को आपस में ग्रिड से कनेक्ट कर दो, और सारे लोग अपने छतों पे, फालतू जमीनों पे, ट्रेन के ऊपर, कार के ऊपर, जहां भी लगा सकते हैं सोलर पैनल लगा दो, और उसमें कोई बैटरी नहीं लगेगी, सीधे सोलर पैनल ऑनलाइन ग्रिड से कनेक्ट होगा, जिसको कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी सोलर पैनल से बिजली बनाने के दो तरीके हैं। पहला, सोलर पैनल आपने छत पे लगाया, बैटरी लगाई, सोलर पैनल ने बैटरी को चार्ज किया और आपके घर की बिजली जल रही है। लेकिन उसके लिए बैटरी चाहिए, और बैटरी बहुत महंगी होती है, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये की उसकी बैटरी आती है, महंगी बैटरी होती है, उसकी 3-4 साल की लाइफ होती है। और अगर आपको पूरे घर की एसी भी चलाने हैं, मोटर भी चलानी है, एक बैटरी से तो आप पंखा और बत्ती जला सकते हो, CFL और पंखा चलेगा खाली, और कुछ नहीं चलता उससे, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारा चीज़ चलाएं उससे, तो आपको कम से कम 5 बैटरी लगाने पड़ेंगे, 5 किलोवाट का व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक बैटरी में 1 किलोवाट होता है। तो जब आप 5 बैटरी लगाओगे तो वो आपका सेटअप पूरा जो है बहुत महंगा पड़ेगा, और फिर उसको हर 3 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, 3-4 साल में, फिर 1.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये महंगा पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होता है, ऑनलाइन ग्रिड। आपने सोलर पैनल्स लगाए, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, जो आपकी बिजली आ रही घर पे उससे कनेक्ट कर दिया। तो जब सोलर जल रहा है, जब बिजली धूप है, तब उस समय क्या होगा कि आपके घर की बिजली चल रही सोलर से, और जब रात हो गई तो आपने ग्रिड से बिजली ले ली। तो आप सोचोगे तो यार, तो रात तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ही हो जाएगी, तो एक साथ अंधेरा हो जाएगा, तो सबकी बिजली गुल हो जाएगी। हाँ, तो मोदी ने क्या कहा, पूरी दुनिया को हम ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे, तो आधी दुनिया में तो दिन होगा, तो जहां दिन होगा वहां की बिजली सरप्लस बन रही होगी, वो सरप्लस सप्लाई हो जाएगी जहां पर रात है, तो किसी को कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्कीम वाकई में मिरेकल कर सकती है। अगर ये हमने कर दिया इम्प्लीमेंट, तो हम फिर अपना ईवी स्कूटर, कार, बस सब चार्ज कर लो, बस भी चलती है तो ईवी वाली, कार भी है ईवी वाली, चार्ज करो बस बढ़िया मस्ती से, बहुत सस्ता पड़ेगा, और जीरो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं, बैटरी लगी नहीं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया नहीं, सीधे सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये कर देंगे ना तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीका है। और चलो दुनिया की तो अभी छोड़ो, उतना टाइम लगेगा, पाकिस्तान कहेगा हमारे देश में ग्रिड नहीं आएगी इंडिया की, ठीक है कोई और दूसरा रशिया कहेगा हम वहां नहीं भेजेंगे, ठीक है, चाइना कहेगा और इंडिया में नहीं जाएगी मेरी ग्रिड, अमेरिका वाली ग्रिड कह रहा है चाइना बिल्कुल नहीं भेजेंगे, तो ये दिक्कत कर सकता है, तो उसको छोड़ दो खैर अभी। लेकिन अभी फिर हम अपने देश की बात करें तो इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्लांट तो लगे हुए हैं, पावर तो प्रोड्यूस हो ही रही 24 घंटे के लिए। तो हम लोग अगर अपने घर की छतों पे, जिनके पास ज़्यादा जगह है, और नदियों के ऊपर, नहरों के ऊपर, वो जगह बर्बाद होती है, नदी के ऊपर की जगह का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो उन नदियों और नहरों है लगा है, अभी बता रहे हैं अब आपको। गुजरात में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है, गुजरात का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वो वहाँ की जो नदी है उसके ऊपर लगा है। कौन सी नदी है वहाँ की, वो साबरमती, साबरमती नदी के ऊपर लगा, अभी दिखाते हैं आपको गूगल पे। और वो सब बहुत बड़ा पावर प्लांट है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो जगह तो वेस्ट हो रही है, नदी के ऊपर वैसे कुछ नहीं करना, नहर चल रही है, नहरों के ऊपर पैनल लगा दी, उससे एक फायदा और होता है, नहर और नदी के ऊपर पैनल लगाने से क्या क्या फायदा होता है, पानी इवेपोरेट नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होती है। अदर क्या होता है, नहरों का पानी आधा बहुत बड़ी मात्रा में इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ गया, ठीक है, सिंचाई में कम हो रहा है, तो उसके ऊपर पैनल लगा दिया तो पानी ठंडा रहता है, भाप कम बनती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि डस्ट भी पानी में कम जाती है, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और पैनल्स को क्लीन करने के लिए भी हमें महीने में एक बार पानी की जरूरत होती है, तो वहीं पे मोटर लगाई, उसी पे ऊपर धो दिया, ठीक है, एक साथ। अदरवाइज पानी लेके आना, अब रेगिस्तान में आपने पैनल्स लगा रखे हैं,
वहां पानी से उसको धोना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उस पर धूल रेत जम जाएगी। देखो रेगिस्तान में क्या है, धूप तो बहुत है, लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है, रेत इतनी है कि थोड़ी देर में पूरे पैनल को ढक देगी। इसलिए रेगिस्तान में प्रॉब्लम है पैनल लगाना। अदरवाइज सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी तो वहीं मिलती है, लेकिन उसको बार बार साफ कौन करेगा? एक आदमी इसी के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए नदियों